नमस्कार, मैं पूर्णिमा आनंद। ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम की ओर से आइए आज एक अवलोकन करते हैं, क्योंकि विश्व पटल पे आर्थिक व्यवस्था बदल रही है और एक नए समीकरण की शुरुआत हो रही है, ग्लोबल साउथ। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाइना पहुंचे और वहां पर उनका बहुत ही भव्य स्वागत हुआ, जो कि अविस्मरणीय है। क्योंकि चाइना से 7 साल पहले भारत और चाइना का जो डायलॉग बंद हुआ था गलवान गुवाहाटी में, जो एक समस्या हुई थी, उसके बाद से भारत और चाइना का संवाद बंद हो गया था। और आज 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाइना पहुँचे और भव्य स्वागत के बाद उनका भारतीय लोगों से भी मिलना हुआ, जैसा कि वो हर अपनी यात्रा के दौरान वहाँ रहने वाले भारतीयों से मिलते हैं और उनसे संगीत, नृत्य और आर्थिक बातों के बारे में बातचीत करते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा संवाद भारतीय लोगों के साथ किया। उसके बाद वो उसको कॉन्फ्रेंस में पहुँचे, जहाँ उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी नेताओं से, जो कि स्को में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुँचे थे, उन सबसे मुलाकात हुई, जिसमें बेलारूस और कई कंट्रीज़ के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे। इसके बाद उनकी जिनपिंग से द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसको उन्होंने 50 मिनट के करीब दोनों ने द्विपक्षीय स्तर पे बातचीत की, जिसमें सिक्योरिटी, इकनॉमी, एजुकेशन, कल्चर और टूरिज़्म को लेकर मुख्य बिंदुओं पर बातचीत हुई। और इसके रिज़ल्ट में हमने अभी जब अपनी ऑब्ज़र्वेशन टीम से चाइना में बातचीत की, तो हमें मालूम हुआ कि सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि भारत और चाइना के बीच में अब अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट्स का स्टार्टिंग हो जाएगा। चाइना से भारत और भारत से फ़्लाइट्स का आना जाना शुरू हो जाएगा। इससे भारत और चीन के लोगों के बीच में संवाद बढ़ेगा, आर्थिक लेन देन बढ़ेगा और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि भारत और चीन केवल दो देश नहीं हैं, ये एक सिविलाइजेशंस का एक समूह है, जो कि हज़ारों साल से जीवित है। और बौद्धिज़्म और जो भारत और चीन की पुरानी शरीर को ठीक करने की व्यवस्था है, वो हम समझते हैं कि एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन से एक नया स्वरूप ले पाएगी। भारत और चीन एशिया में दो बड़ी महाहस्तियाँ हैं, जैसा कि आज कहा गया कि ड्रैगन और एलिफेंट्स आर कमिंग टुगेदर इन द फॉरेस्ट। और वो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आज विश्व मंच पर बहुत बदलाव देखे जा रहे हैं। पिछले 3.5-4 साल से हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई लगातार चल रही है। नाटो का इंटरवेंशन छोटे देशों में सिक्योरिटी को लेकर हर जगह चल रहा है। यूरोप में उन्होंने बहुत सारे देशों में अपनी इस व्यवस्था को चलाया और वो यूक्रेन के माध्यम से रशिया में भी एंटर करना चाहते थे, लेकिन रशिया ने बहुत हिम्मत के साथ, और हम दाद देंगे पुतिन की दूरदर्शिता की, कि उन्होंने 3.5 साल तक इस युद्ध को अकेले विश्व में सबके सामने अकेले खड़े होकर इस युद्ध को संभाला और पूरी दुनिया को बताया कि असलियत क्या है और विश्व में किन बदलावों की ज़रूरत है। अभी जो अलास्का में प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात हुई, वो भी एक नया विश्व का एक स्वरूप है, क्योंकि अलास्का में होने वाली मीटिंग पूरे विश्व के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अलास्का रूस और अमेरिका के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर रूस है और बीच में समुद्र है और दूसरी तरफ अलास्का है। और बहुत पहले अलास्का की ज़मीन को रूस ने अमेरिका को बेचा था केवल 7.5 मिलियन यूएसडी में। और आज वहाँ पर इतना ज़्यादा रेयर अर्थ मेटल, ऑयल, गोल्ड और इम्पॉर्टेंट धातुएं मिलती हैं कि उससे अमेरिका अरबों रुपए कमा रहा है। और उस भूमि पे प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप मिले और उन्होंने कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मीडिया के सामने आई, और मैं समझती हूँ कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबके सामने नहीं आई। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो चाइना का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वन बेल्ट वन रोड सिल्क रूट। उसमें हम ऐसा समझते हैं कि चाइना से लेकर व्लादिवोस्तक और व्लादिवोस्तक से अलास्का तक एक सीधा सी रूट बनाया जाए, ताकि वहाँ पर एक नया ट्रेड रूट, एक नए वर्ल्ड ट्रेड की शुरुआत हो सके। और अगर ये तीनों बड़े देश एक साथ आते हैं तो हम समझते हैं कि एक नया
विश्व में आर्थिक मंच तैयार होगा। अमेरिका का कोई भी नहीं चाहता कि अमेरिका दूर रहे, क्योंकि हम सभी देशों का ब्रिक्स कंट्रीज़ के माध्यम से, ग्लोबल साउथ के माध्यम से, ईस्टर्न वर्ल्ड के माध्यम से, चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका, सभी देशों का सम्मान करते हैं, सभी देशों के साथ चलना चाहते हैं। लेकिन जो बदलाव की ज़रूरत है उसे हमें स्वीकार करना होगा, और वह स्वीकार करने के लिए ही ग्लोबल साउथ एकत्र हो रहा है और ब्रिक्स की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है। ब्रिक्स कंट्रीज़ की जो अगर हम आर्थिक विचार करें तो हमारी पॉपुलेशन 3 बिलियन के करीब है, और इसके अलावा जो इकनॉमी है वो भारत की और चाइना की सबसे ऊपर है, उसके बाद रशिया की है। इसलिए मैं समझती हूँ कि ब्रिक्स कंट्रीज़ का जो एक ग्लोबल इम्पैक्ट पूरे विश्व को दिख रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आने वाले समय में एक और सुंदर तस्वीर हम देख पाएंगे जिसमें विश्व के पटल पर ब्रिक्स कंट्रीज़ के और मेंबर जुड़ेंगे, और ज़्यादा विस्तार होगा और एक नया आर्थिक मंच तैयार होगा। इसी के साथ आपके सभी के संवाद और आपके हम विचार जानना चाहते हैं। आप हमसे कभी भी डायलॉग कर सकते हैं, और इस मंच के माध्यम से, जो कि इस बार ब्रिक्स समिट भारत में होने जा रही है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल टू पीपल कांटेक्ट हम कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम जुड़ पाएँ। इस मंच के माध्यम से, ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम के मंच के माध्यम से हम हमेशा आपसे डायलॉग करेंगे, और एक ऐसा मंच हम तैयार करेंगे जहां सब अपने विचार रख सकें, और उन विचारों पर एक तरह से वो आइडिया बैंक होगा, और उस आइडिया बैंक के बेसिस पर हम कुछ नई शुरुआत कर पाएँ, कुछ नई बातें कह पाएँ, और कुछ नया हम कर पाएँ, ताकि विश्व में शांति, विश्वास और प्रेम जागृत हो, और हम इस विश्व में, इस धरती पर खुशी से रह सकें। नमस्कार, जय हो।